Uh, okay, then recording has been started. Let's start. So, what we did last time? Last time we managed to complete. We managed to complete right like this. Correct. Like Netflix type page, right? Lobby. Okay. This cards, although it is not looking like Netflix, but cards. We arranged this also like FAQs, right? Hover effect. Everything we have done, but we can say it is like 50% matches on Netflix, but not 100%, right? Like Netflix is like this. Netflix ऐसा दिखता है, राइट? और हमारा ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन हम इसको ठीक करते हैं, करेक्ट? इसको ब्यूटिफाई करते हैं, राइट? लास्ट पीस ऑफ पजल, लेट्स पुट द लास्ट पीस ऑफ पजल एंड मेक श्योर, राइट, कि हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा दिखे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हेडर से, हीरो बैनर से, सॉरी, स्टार्टिंग करते हैं हीरो बैनर से, करेक्ट? हीरो बैनर, डू यू एग्री विद मी? यस और नो? स्टार्ट करें हीरो बैनर, फिर लॉबी में अगर कुछ चेंज होगा तो वो, देन हम आएंगे अपने कार्ड्स पे, फिर आएंगे एफएक्यूज पे, करेक्ट? एंड विल मेक श्योर ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा दिखे, इफ नॉट 100%, कम से कम 90% तो नेटफ्लिक्स जैसा दिखे। ठीक है टीम, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एंड विल मेक श्योर कि हम सिर्फ उतनी ही सीएसएस लगाएंगे जितनी रिक्वायर्ड है, राइट? तो हेडर की बात करते हैं। अब यहाँ हेडर में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो नेटफ्लिक्स है ये थोड़ा बड़ा है, राइट? और क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड इमेज है, राइट? लेकिन हमारे वाले में बैकग्राउंड इमेज नहीं है। तो शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है, हमारे वाले में बैकग्राउंड इमेज नहीं है, करेक्ट? तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। विल गो टू अवर एडिटर, करेक्ट? और एडिटर में हमारी ये जो CSS है, करेक्ट, इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हीरो सेक्शन पे, राइट? और यहाँ पर भी हीरो सेक्शन खोल के रखते हैं। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, करेक्ट, हीरो सेक्शन। अब देखते हैं हम क्या चेंज कर सकते हैं, राइट? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट? स्टार्ट करें, ध्यान से फोकस करना है इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पर मार्जिन दिया था 100, 400, 100, 400, करेक्ट, इस मार्जिन की वजह से ये ऐसे हुआ, करेक्ट? अगर मैं मार्जिन को थोड़ा सा चेंज करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसकी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज मिसिंग है? जल्दी, कैन यू टेल मी व्हाट इज मिसिंग अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज मिसिंग? इमेज इज मिसिंग, करेक्ट? इमेज इज मिसिंग, ये इमेज मिसिंग है, मेन प्रॉब्लम यहां पर है, राइट? मैं मार्जिन को थोड़ा सा छेड़ूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, इमेज नहीं है। डू यू एग्री विद मी? यस और नो? यस और नो टीम? यस और नो? करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये मार्जिन, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर जो दिया है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। और अब मैं इस हीरो सेक्शन पर, जो मेरा पूरा हीरो सेक्शन है, यहां पर मैं, करेक्ट, जो जो मेरा हीरो सेक्शन है, यहां पर मैं बैकग्राउंड इमेज डालता हूं, करेक्ट? ध्यान से देखना टीम, फोकस करना, करेक्ट? सबसे पहले मैं बैकग्राउंड इमेज डालता हूं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मेरे पास है बैकग्राउंड, करेक्ट? और बैकग्राउंड में मैं URL, अपना URL डालता हूँ। URL मतलब इमेज कहाँ से ले रहा हूँ, तो URL में मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे पास, दिखा देता हूँ, इमेज इमेज इमेज, हाँ, इमेजेस फोल्डर में ये नेटफ्लिक्स बीजी, करेक्ट? ये बैकग्राउंड है मेरे पास, मैंने डाउनलोड कर लिया था, राइट? तो मुझे ये डालना है, तो मैं लिखूंगा इमेज स्लैश
बीजी, स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा क्या मिस्टेक हो रही है, कैसे ठीक करेंगे, राइट, सब कुछ देखेंगे। तो अब इतने बस बैकग्राउंड डालने के बाद अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो क्या आता है, लेट्स सी। तो बैकग्राउंड इमेज तो आ गई, राइट, बट क्या खराब हो गया, मेरा ये जो कंटेंट है ये खराब हो गया सारा, राइट। और बैकग्राउंड इमेज भी कोई खास नहीं आई, मतलब बैकग्राउंड इमेज तो आ गई लेकिन जैसी नेटफ्लिक्स में है ऑब्वियसली वैसी नहीं आई। अग्री? करेक्ट? राइट टीम, आगे चलते हैं। अब यहां बैकग्राउंड में ये लगाने से पहले, करेक्ट, या बाद में इसके, या पहले कर लेते हैं, एक चीज नोट करो और मुझे बताओ इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। ये जो बैकग्राउंड इमेज है यहां पर, इसके ऊपर, इसके ऊपर एक तरह की शेडो आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा डार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इमेज क्लियरली आ रही है, क्या इमेज क्लियरली आ रही है, नहीं, डार्क हो रहा है ना। इस डार्कनेस को बोलते हैं, इस डार्कनेस को बोलते हैं ओपेसिटी। क्या बोलते हैं? ओपेसिटी। क्या बोलते हैं? ओपेसिटी, राइट, ओपेसिटी। तो ये डार्क करने के लिए हम लोग कौन क्या सीएसएस लगाते हैं, ढंग से देखना, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा लीनियर, ठीक है, लीनियर, लीनियर ग्रेडियंट, मैं ग्रेडियंट बनाऊंगा, ग्रेडियंट, मैं ग्रेडियंट बनाऊंगा, करेक्ट, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के डालूंगा RGB, RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, करेक्ट, एंड देन ओपेसिटी, करेक्ट। ये तीन चीजें डालूंगा, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ओपेसिटी, करेक्ट टीम, रेड, ग्रीन, ब्लू, ओपेसिटी। तो यहां पर मैंने लीनियर ग्रेडियंट डाला, करेक्ट, और मैंने RGB लिखा, और RGB के अंदर मेंशन किया 0,0,0, इसका मतलब हुआ ब्लैक। रेड भी 0। अच्छा, तुमको ये तो पता है कि दुनिया में जितने कलर्स हैं वो RGB से बनते हैं, अगर नहीं पता तो गेट इट इन्फॉर्म कि जितने भी कलर्स हैं 16 मिलियन जो कलर शेड्स हैं वो इसी RGB से मिलते हैं, RGB के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, करेक्ट, गॉट माय पॉइंट, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर मैं इसको 0,0,0 कर देता हूं तो इसका मतलब है ब्लैक, 0,0,0 कर देता हूं तो इसका मतलब है ब्लैक। और फाइनली A स्टैंड फॉर ओपेसिटी, तो मैं ओपेसिटी दे रहा हूं 7, 7 मतलब थोड़ा डार्कर, करेक्ट, डार्कर। इसके बाद नेक्स्ट RGB A, क्योंकि मैंने ग्रेडिंग दिया ना, तो ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है, अगर सपोज करो तुम्हें, अगर फिजिकली, फिजिकली मतलब अगर स्केच पेन से, कलर से, स्केच पेन से तुम्हें अगर ग्रेडियंट बनाना है तो तुम क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले थोड़ा ब्लू करोगे, करेक्ट, लेफ्ट से राइट, पहले थोड़ा ब्लू करोगे और फिर ब्लू के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक करोगे तो ग्रेडियंट लुक आ जाएगा, यस और नो। शीट पर, एक सिंपल प्लेन व्हाइट शीट पर अगर तुम थोड़ा ब्लू चलाओ और फिर उसके ऊपर थोड़ा ब्लैक चलाओ, राइट, तो ग्रेडियंट आएगा, यस और नो टीम। आई नीड योर एक्चुअली इनपुट प्लीज, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर मैं थोड़ा ग्रीन चलाऊं उसके ऊपर थोड़ा रेड चलाऊं, ग्रेडियंट आ जाएगा, करेक्ट, ग्रेडियंट मतलब शेड, शेड आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। तो वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं, ये देखो, वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, और अब मैं लिख रहा हूं राइट का, तो राइट में भी मैं यही लिखता हूं, क्योंकि मुझे डार्क ब्लैक ही चाहिए, इसलिए मुझे सेम कॉपी करना है, क्योंकि मुझे डार्क ब्लैक ही चाहिए, राइट, तो मैं सेम कॉपी कर रहा हूं। 0.7, अगर मुझे कोई और शेड चाहिए होता तो मैं लेफ्ट में कुछ लिखता, राइट में कुछ लिखता, क्योंकि मुझे ब्लैक का ही शेडो चाहिए, राइट, ये देखो, क्योंकि ब्लैक का ही शेडो है, यहां पर ब्लैक का ही शेडो है, लेकिन ग्रेडियंट में, तो मैं ग्रेडियंट में
वही लेफ्ट और वही राइट डाल दूंगा। करेक्ट। अभी इतना देखते हैं कुछ बात बनती है इससे कि नहीं। ठीक, अब इस चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, सेव करते हैं। हाँ बात तो बन रही है, देखो थोड़ा डार्कर हो गया, थोड़ा डार्कर हो गया, राइट। सो बात तो बन रही है, गुड। ऐसे आएगा। अब मैं क्या कुछ मिस कर रहा हूँ? लेट मी जस्ट चेक, लेट मी जस्ट चेक, क्या मैंने कुछ मिस किया? नहीं, ठीक है। अब एक काम हो गया। अब हम, मैंने ग्रेडियंट तो यहाँ पर डाल दिया, नहीं मैंने एक गलती कर दी है। मैंने एक लेफ्ट यहाँ डाला और ब्रैकेट मुझे यहाँ क्लोज करना चाहिए। मैं वही कह सोचा था कि कुछ मिस्टेक करी है मैंने, राइट। अब ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स ठीक है एटलीस्ट। अब आगे का काम करते हैं। आगे का काम क्या? जब मैं कोई इमेज डालता हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं कोई इमेज डालता हूं तो मुझे वो चाहिए, यहां देखो, अब मुझे ये इमेज चाहिए पूरी फिट, कवर, मतलब पूरा कवर चाहिए। कवर मतलब जैसे मैगजीन होती है एंड टू एंड। करेक्ट है कि नहीं है? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? ये देखो इमेज कैसी है, ये पूरे कवर की तरह। करेक्ट, यस और नो? ये कवर की तरह है, यस और नो? यस और नो? तो ये ना प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज की या इमेज की, करेक्ट, जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड 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 कहां गया साइज? ये रहा बैकग्राउंड साइज, कवर, कि बैकग्राउंड मेरा मतलब जो इमेज है वो कवर की तरह है। एक बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन 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 पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है वो सेंटर में रहे, मतलब कहीं हिले नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, एकदम सेंटर में रहे, राइट, ये भी ठीक है। और एक और बात कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, वन सेकेंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, मतलब जैसे जैसे तुम अपने डेस्कटॉप पे नहीं डालते, अपने डेस्कटॉप पे याद करो, जब अपने डेस्कटॉप पे आप स्क्रीन सेवर लगाते हो या कोई इमेज लगाते हो तो तुमसे पूछता है कि टाइल फॉर्म में चाहिए या स्ट्रेच फॉर्म में चाहिए कि फिट फॉर्म में चाहिए। डू यू एग्री विद मी? लगाते हो, बैकग्राउंड डेस्कटॉप पे लगाते हो तो पूछता है ना टाइल फॉर्म में चाहिए, स्ट्रेच फॉर्म में चाहिए। तो वही यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कैसे चाहिए। तो मैं कहूँ कुछ रिपीट मत करो, मतलब इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, पूरी कवर की तरह होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, कोई रिपीट नहीं। तो इतना पार्ट देखते हैं। करेक्ट, इमेज कैसी होनी चाहिए? कवर की तरह होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए और कोई रिपीट नहीं, मतलब एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, वही इमेज बार बार रिपीट नहीं करना। तो वो पूरी सेंटर में इमेज को ले लेगा। लेट्स सी, रिफ्रेश करने के बाद क्या बात बनती है? बात तो बन रही है, लेकिन अभी भी बात तो बन रही है, अच्छी भी लग रही है, लेकिन अभी भी देखो ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी खाली है। हाइट आई गेस इसकी और देनी चाहिए हमारे को, राइट। हाइट हमें थोड़ी और देनी चाहिए, कवर की तरह अभी भी नहीं लग रही। तो क्या कमी है उसमें? आगे चलते हैं और जहां हमारी मिस्टेक होगी, ठीक है, वो हमें पता लग ही जाएगा ऑब्वियसली, लाइव प्रोग्रामिंग है, एक्सपेक्ट कि इसमें कमी आएगी, आएगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। मिनिमम हाइट, कम से कम हाइट इसकी 80 VH होनी चाहिए। 80 VH का मतलब है, VH मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। अच्छा, अब व्यू पोर्ट क्या होता है? नई चीज। करेक्ट, व्यू पोर्ट क्या होता है? जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है वेबसाइट का, ये जो वेबसाइट का स्क्रीन दिख रहा है, ये व्यू पोर्ट हाइट है। और जो विड्थ दिख रही है ये व्यू पोर्ट विड्थ है। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे हम कहते हैं 100% हाइट, 100% मतलब पूरे पेज की 100%। बट व्यू पोर्ट हाइट का क्या मतलब है? जो तुम्हें दिख रहा है, पूरा पेज नहीं, तुम्हें कितना दिख रहा है? तुम्हें सिर्फ यहां तक दिख रहा है। एम आई राइट? तुम्हें क्या दिख रहा है? बस ये एंड तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा। तो इतने पार्ट को बोलेंगे ये जो है व्यू पोर्ट हाइट हुई, ये व्यू पोर्ट हाइट हुई, करेक्ट। और ये व्यू पोर्ट विड्थ हुई। समझ में आया टीम? डिड यू गेट इट? ये व्यू पोर्ट हाइट हुई, ये व्यू पोर्ट विड्थ हुई, और ये व्यू पोर्ट हाइट हुई।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? image I guess we have a question, 1 second. हाँ सर, इमेज आप सिर्फ हीरो सेक्शन में ले रहे हैं, नेव बार में भी करनी होगी? लेट्स सी, अभी तो खत्म थोड़ा हुई है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, अभी खत्म नहीं हुई है, राइट? अभी तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, करेक्ट? बिल्कुल सही बोला तुमने, ऐसे ही करेंगे। बट लेट्स सी, समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो व्यू पोर्ट, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि व्यू पोर्ट, ये जो व्यू पोर्ट हाइट वी एच, व्यू पोर्ट हाइट मतलब ये, करेक्ट? और व्यू पोर्ट विड्थ मतलब ये, करेक्ट? आगे चलते हैं। तो ये भी दे दिया। तो 80, 80 मतलब थोड़ा सा पहले, 80 मतलब पूरा व्यू पोर्ट हाइट 100%, 100 व्यू पोर्ट हाइट की जगह मैं 80 ले रहा हूं, तो समवेयर यहां तक। क्लियर हुआ टीम? ये क्लियर हुआ? मैंने व्यू पोर्ट हाइट 80 ली, मतलब पूरी व्यू पोर्ट हाइट नहीं, इसकी 80% लो, यहां तक लो कम से कम। एक तो मैंने ये दे दिया, ये मेरी अजप्शन है। लेट्स सी, डिस्प्ले, इसको फ्लेक्स तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट भी करना पड़ेगा, उसमें भी कोई चारा नहीं है। सही, जो हमने ऊपर ऊपर जो हमने कमेंट कर दिया था, तो करना ही पड़ेगा। फिर अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट सेल्फ, अलाइनमेंट आइटम, सॉरी, अलाइनमेंट आइटम्स सेंटर, ये वैसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट लेट्स सी, मैं कोई चांस लेना चाहता। टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हीरो सेक्शन के अंदर, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हीरो सेक्शन के अंदर, रिमेंबर, टेक्स्ट लिखेंगे हीरो सेक्शन के अंदर, उसकी अलाइनमेंट भी सेंटर, राइट? जो टेक्स्ट लिखेंगे, बहुत जरूरी है ये। अलाइनमेंट आइटम्स इतना जरूरी शायद नहीं है, मैं हटा के चेक करूंगा, लेकिन टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर बहुत जरूरी है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर मतलब हीरो सेक्शन के अंदर जो हम टेक्स्ट देखेंगे वो सेंटर में आना चाहिए। ये हो गया। एंड पैडिंग मैं दूंगा थोड़ी सी, कि भाई 0 टॉप, देन 20 पिक्सल राइट, देन 0 बॉटम, 20 पिक्सल लेफ्ट। इतना करके देखते हैं और क्या होता है वो देखते हैं। रिफ्रेश, अरे वाह, ये तो बात बन गई, ये तो बात बन गई। देख रहे हो आप टीम, बात बनी? कैन वी से यस, नो? अच्छा लग रहा है अब अच्छा लग रहा है? अरे ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट? टेक्स्ट भी देखो सेंटर में आ गया, पहले लेफ्ट था, सेंटर में आ गया। तो दो प्रॉपर्टी तुम्हें बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मिनिमम हाइट 80 व्यू पोर्ट हाइट, VH व्यू पोर्ट हाइट, VW मतलब व्यू पोर्ट विड्थ, तो ये मेन प्रॉपर्टी है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ये मेन प्रॉपर्टी है। हटा के देखूं? अब ये व्यू पोर्ट हाइट 1 मिनट के लिए हटा के देखता हूं, मेरे को पता, मैं भी देखूं, मैं भी चेक करूं कि क्या यही खास प्रॉपर्टी है। हाँ, करेक्ट, देख लो, राइट? वो मेन प्रॉपर्टी थी। डिस्प्ले, हमें फ्लेक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि हमारा जो बाकी का सेक्शन है, ये देखो ना ऊपर लगाया था ना हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कंटेंट, राइट? वही चीज दोबारा यहाँ नीचे लिख दी, ये तो करना ही करना है, करेक्ट? जो हमें नहीं करना वो ये था। अब ये कैसे करेंगे, मतलब मार्जिन था, अब ये मार्जिन कैसे सेट करेंगे? पॉइंट इज, अब ये टेक्स्ट जो है इसको ऐसा कैसे बनाएंगे, ऐसा टेक्स्ट को ऐसा कैसे बनाएंगे? सेंटर में तो आ गया, टेक्स्ट को ऐसे कैसे स्क्वीज करेंगे? तो उसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। अब अगर मैं मार्जिन, चलो तुम्हें यही दिखा देता हूं। अब अगर मैं मार्जिन यहां पर मेंशन करता हूं, मार्जिन मेंशन कर देता हूं कि भाई ऐसे ऐसे दिखा दो, तो क्या होगा देखो, मेरे हिसाब से गड़बड़ होगा। लेट्स सी, राइट? गड़बड़ हो गया, देखा?
हेंस प्रूव्ड एक गलत प्रॉपर्टी और आपका सारा काम बिगड़ जाता है। एक गलत सीएसएस और सब कुछ खराब हो गया। खराब किससे? सिर्फ मार्जिन से, राइट? तो गड़बड़ है ना, तो उसको छोड़ देते हैं, हटाते हैं यहां से। टीम, डू यू अग्री विद मी और नॉट? एक गलत सीएसएस एंड एवरीथिंग इज गॉन। अग्री? ओके, तो उसको यहां से हटा देते हैं। और अब क्या काम करते हैं, यहां पर जो कंटेंट है ना, कंटेंट, कंटेंट डिव, इस पे मार्जिन लगाते हैं। अब आते हैं इस पे, कंटेंट डिव पे। करेक्ट? तो कंटेंट डिव पे हम क्या करें, मार्जिन लगाऊं कि पैडिंग लगाऊं? वैसे मार्जिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आउटर स्पेस ले रहे हैं, इनर स्पेस नहीं ले रहे। तो यहाँ पर सीएसएस लिखते हैं डॉट हीरो सेक्शन। करेक्ट? इसके अंदर डॉट कंटेनर, यू ऑल नो, डॉट कंटेनर कंटेंट, सॉरी नॉट कंटेनर, कंटेंट, कंटेंट। इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट में हम कहते हैं मार्जिन इतना ले लो। वही सेम चीज, सेम प्रॉपर्टी जो मैंने हीरो सेक्शन से उठाया, ये वो मैंने कंटेंट पे लगा दी। करेक्ट? और वो, एंड इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि कंटेंट डिव के अंदर ही सारा कंटेंट है। अग्री विद मी, यस और नो? कंटेंट डिव के अंदर ही सारा कंटेंट है। टीम, डू यू अग्री विद मी, यस और नो? क्विकली, राइट? तो मैंने लगाया और अब रिफ्रेश करता हूं, तो अब बिल्कुल ठीक आया, पूरी इमेज आई। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मार्जिन दे दिया, कम देना चाहिए। कितना देना चाहिए, थोड़ा आइडिया लगाता हूँ। अनलिमिटेड मूवीज एक लाइन में आ रहा है, तो मैं यहाँ से जो मार्जिन है उसे कम करता हूँ। इंस्टेड ऑफ 400 आई मेक इट 300। करेक्ट? रिफ्रेश करता हूँ, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट। बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा लग रहा है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? सुपर, दिस इज लुकिंग सुपर। करेक्ट? अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर वैसे तो सेम ही है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, तो कहाँ जाओगे? अगर तुम्हें लगता है ज्यादा डार्क हो गया तो कहाँ जाओगे? ये जो ओपेसिटी है, जो 0.7 है, इसको कम करके 0.6 कर दो। मेरे ख्याल से 6 जमेगा नहीं, बट लेट्स ट्राई। 0.7 से 0.6 करके फिर रिफ्रेश करते हैं, तो नहीं, क्योंकि देखो अब ऐसे आ रही है और नेटफ्लिक्स वालों की थोड़ी डल है ना? है ना? 0.7 ही ठीक है। करेक्ट? अग्री? यस नो? तो 0.7 है, ठीक है। समझ गया ना? ओपेसिटी, इस ओपेसिटी को चेंज करके यू कैन प्ले विद इट, राइट? तो आज नई चीज से क्या सीखी हमने? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बनाना। करेक्ट? ग्रेडियंट बनाना। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया, हीरो सेक्शन भी डन और हीरो कंटेंट भी डन। अब चलते हैं नीचे। नीचे मतलब हेडर खत्म और ये सेक्शन खत्म। अब चलते हैं हम किस पे? ट्रस्ट मी, मुझे अपना वाला पेज बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा लग रहा है। अगर तुम देखो तो इट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक नेटफ्लिक्स। करेक्ट? यस नो? एग्जैक्टली लुकिंग लाइक नेटफ्लिक्स। बताना बड़ा मुश्किल है कि ये नेटफ्लिक्स है कि नहीं है, राइट? ओके, हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने पर हमारी लॉबी देखो। हमारी लॉबी में क्या इशू आ रहा है और इनकी लॉबी कैसे है? इनकी लॉबी है भाई, इनकी लॉबी में तो 1 2 3 4 चार कंटेंट है, और हमारी लॉबी 1 2 3 4 5 6 एक तो बाहर जा रही है, ऊपर से एजेस भी लेफ्ट और राइट में जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करते हैं। हमारी जो लॉबी में एक्स्ट्रा ये कार्ड है, एक तो वो हटाते हैं, राइट? मैं कमेंट कर देता हूँ, दूसरी लॉबी में भी जो एक्स्ट्रा कार्ड है कमेंट करता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये बेटर हुआ। ओ परफेक्ट, ये तो बेटर हो गया। ये देखो, करेक्ट?
एक ही एक ही बार में किया और ये बिल्कुल सेट हो गया। ऐसा ही तो चाहिए था हमारे को। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स लग रहा है यार। नहीं? करेक्ट। नाउ clap for yourself and pat your back कि we are successfully able to make Netflix lobby till now। अभी तो बिल्कुल हमने परफेक्ट बनाया। और ट्रस्ट मी टीम, हमने मिनिमम सीएसएस लिए, मिनिमम सीएसएस, कोई एक्स्ट्रा फालतू चीज नहीं, मिनिमम सीएसएस, और हमने एकदम बेस्ट बनाया। राइट, ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं यहां पर। राइट, ये तो नेटफ्लिक्स जैसा नहीं दिख रहा। राइट, ये तो नेटफ्लिक्स जैसा नहीं दिख रहा। नेटफ्लिक्स का कलर ऐसा है, नेटफ्लिक्स में कलर ऐसा है। राइट, और यहाँ पर हमारा कलर भी डिफरेंट है, हाइट भी मेरे ख्याल से ज्यादा है, ये कल हमने डिस्कस किया था, ये गैप भी बहुत ज्यादा है। राइट, गैप बीच में बहुत ज्यादा है। तो उसको ठीक करते हैं, इसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो पहले क्या करें, पहले 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 हम क्या करें, पहले क्या करें, पहले हम कलर सेट करते हैं। सबसे पहले कलर उसके जैसा करते हैं, तो कलर उसके जैसा करते हैं। सो व्हाट विल डू इज वी गो टू रीजन, करेक्ट, और वहां पर हम स्मार्टनेस अपनी दिखाएंगे। करेक्ट, लेट्स सी, वी गो टू लॉबी तो बंद कर देते हैं, लॉबी नहीं चाहिए हमारे को। वी गो टू रीजन, हाँ, ये रीजन को खोलते हैं। करेक्ट, रीजन, और इस यहाँ पर लॉबी को भी बंद कर देते हैं, यहाँ भी लॉबी को बंद कर देते हैं, अननेसेसरी कोई फायदा नहीं है। रीजन को खोलते हैं कि अगर कुछ चेंज करना है एचटीएमएल में तो हम चेंज कर देंगे। राइट, और सीएसएस में चेंज करना है तो सीएसएस में चेंज कर देंगे। लेट्स फोकस ऑन दिस। तो सबसे पहले तो मैं कलर ठीक करूंगा। मैंने कल तुमको बताया था कि सॉलिड कलर लेके अब एंड हो गया है, आई कैन नॉट टेक सॉलिड कलर एनी मोर, क्योंकि क्योंकि अब हैश कोड तुम्हें बताने बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर टेकिंग हैश कोड। करेक्ट, हैश कोड मतलब वही आरजीबी से रेड ग्रीन ब्लू से जो तुम्हारा जो है हैश कोड बनता है। करेक्ट, तो वो अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर ग्रे की जगह पे आता हूं कि हैश, राइट। अब तुम बोलोगे सर ये आप क्या ले रहे हो, तो तुम्हें उसका भी नॉलेज देता हूं कि तुम कैसे लोगे। राइट, अब मैंने ये कलर लिया, राइट, ये कलर मैंने पहले से लिखे हुए थे, तो दैट्स व्हाई आई नो इट। अदरवाइज किसी के लिए भी पहले से जानना बहुत मुश्किल है, दो चार ही हैश कोड सबको लर्न होते हैं। करेक्ट, सो 1922 3D, सो 19 मींस आर, 22 मींस जी, करेक्ट, ग्रीन, और 3D मींस ब्लू। अंडरस्टूड टीम, क्लियर है? RGB, इंस्टेड ऑफ टेकिंग RGB, हैश कोड मैंने लिया है। हैश कोड में 19 का मतलब है R, 22 का मतलब है G, और 3D का मतलब है ब्लू। ऐसे ही 16 मिलियन कलर RGB से बनते हैं। नाउ यू अंडरस्टूड और नॉट? इसी कॉम्बिनेशन से, ऐसे ही कॉम्बिनेशन से। अब ये तुम्हें कैसे मिलेंगे, आ जाओ दिखाता हूं। यहां पर बोलो गूगल पे, ऑल्दो यू कैन गो टू चैट जीपीटी ऑल्सो, बट लेट मी से, जब चैट जीपीटी नहीं होता था तो हम कैसे काम करते थे, राइट? सो आई से हैश कोड फॉर ग्रे, डोंट बी अमेज व्हेन यू सी दिस। देखो, शायद इनमें तो बहुत कम दिए होंगे, बट फिर भी देखो। अरे खुल जा भाई। हैश कोड फॉर लेट्स से रेड,
अब तुम बोलोगे रेड तो रेड ही होता है, तो रेड का क्या हैश कोड? मैं दिखाता हूँ रेड का हैश कोड। राइट, चलो तुम इमेज में ही देख लो। देखो कितने तरह के रेड है, देख रहे हो? कमाल है यार, अभी भी नहीं खुला। वन सेकेंड ना, लेट इट ओपन। ये देखो, ये तो बहुत नॉर्मल है कि ठीक है, एन 00 ग्रीन 00 ब्लू। ये देखो यहाँ तक पूरा रेड है, ये डार्कर रेड, लाइटर और लाइटर और लाइटर और लाइटर लेफ्ट में। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोला तुमने। हर कलर, हर शेड का, जैसे तो हम अपने घरों में पेंट कराते हैं तो बोलते हैं ना ये शेड आना चाहिए, एक कलर बुक मिलती है हमारे को, उसमें बोलते हैं नहीं नहीं ये वाला शेड, नहीं नहीं ये वाला ब्राउन, नहीं नहीं ये वाला पिंक, नहीं नहीं ये वाला रेड। तो हर शेड का एक हैश कोड है। करेक्ट, हर शेड का देखो हैश कोड है। देख रहे हो टीम? यस और नो? अग्री और नॉट? ये साइट खुल क्यों नहीं रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यही तुमको मुझे दिखाना था। लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। ये तो दिख रहे हो तुम 6-7 कोड दिख रहे हो, तो ये तो कुछ नहीं है। आरजीबी से 16 मिलियन शेड बनते हैं, 16 मिलियन शेड। कैन यू इमेजिन? 16 मिलियन शेड। ये देखो, ये देखो, ये देखो। करेक्ट, ये अभी इनसे भी ज्यादा। और देखो, रेड ग्रीन ब्लू। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। डिड यू गॉट माई पॉइंट टीम? यस और नो? क्लियर हुआ? ऐसे ही रेड के, ऐसी रेड है, ऐसी ब्लू है, ऐसी ग्रीन है, ऐसी ब्लैक। खुद ब्लैक का डल वर्जन है, बट ग्रे के भी बहुत कॉम्बिनेशन है। तो वैसे ग्रे भाई मुझे चाहिए, क्यों नहीं खुल रहा? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये ग्रे के इतने सारे शेड्स हैं, राइट? हर किसी का हैश कोड है। डिड यू अंडरस्टैंड टीम? ग्रे खुद ब्लैक का डल वर्जन है, लेकिन उस ब्लैक के डल वर्जन के भी देखो कितने सारे शेड्स हैं। टीम यस और नो? अग्री विद मी? यस और नो? हेलो? ओके, राइट, राइट। ठीक है, सिंपल लिखना है हैश कोड ऑफ कौन से कलर का तुम्हें हैश कोड चाहिए, और सारा मिल जाएगा तुमको। मैं इसको बंद करता हूँ। करेक्ट, तो ऐसे ही मैंने हैश कोड उठाए हुए थे। अब रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी बात बनी क्या? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? चेक करते हैं। सबसे पहले मैं रीजन पे जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। रीजन पे जाता हूँ और मार्जिन देता हूँ। क्यों रीजन पे क्यों जा रहा हूँ मैं? क्योंकि ये देखो, ये मोर रीजन टू ज्वाइन, ये बिल्कुल लेफ्ट में है, तो थोड़ा मार्जिन देते हैं इसको, और स्टेप बाय स्टेप इसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो मैंने मार्जिन दिया, मार्जिन, मार्जिन में मैंने किया 20 पिक्सल टॉप से, राइट, राइट 50 पिक्सल, then again 20 pixel bottom and then left 50 पिक्सल दोबारा से। इतना करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये तो आ गया। करेक्ट, बिल्कुल अलाइन हो गया, राइट। और देखो, जो मैंने कलर दिया था, कलर बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा कलर, देखो, ये देखो, है कि नहीं है? ऑल्दो इसमें भी ग्रेडियंट है, इसमें भी ग्रेडियंट ग्रेडियंट है,
बट क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें ग्रेडियंट समझा चुका हूं ऊपर, सो लेट्स नॉट डू इट, बट कलर वही है। देखो कलर वही है, राइट, कलर बिल्कुल वही है। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे और चेंजेस करते हैं। कंटेनर में मुझे कोई जरूरत है चेंज करने की? एनी रिक्वायरमेंट कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई सेंटर है? नो, आई थिंक कंटेनर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कार्ड पे। करेक्ट, कार्ड में ग्रिड कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। करेक्ट। हमें कार्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक मिनट मैं बाकी की प्रॉपर्टी देखता हूँ। मार्जिन चेंज करना है मुझे, आई डोंट थिंक सो। मार्जिन में ठीक है। क्या मुझे बॉर्डर चेंज करना है? हाँ, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। करेक्ट, या बॉर्डर हो तो जिस कलर का कार्ड है उसी कलर का बॉर्डर हो, राइट, सो दैट अलग से बॉर्डर व्हाइट ना दिखाई दे। इतना चेंज करता हूं, जिस कलर का मेरा बैकग्राउंड कलर है उस कलर का ही बॉर्डर। रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट, राइट, परफेक्ट, ओके। अब प्रॉब्लम क्या दिख रही है? अब दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है यहां पर, ये और ये, इन दोनों के बीच में ह्यूज गैप है। अंडरस्टूड टीम? इन दोनों के बीच में ह्यूज गैप है, यस और नो? है कि नहीं है? तो इसको ठीक करते हैं। ये क्यों है? तो ये है हमारे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम स्टैक की वजह से। तो इसको हम कमेंट करते हैं और इसकी जगह पे क्या लिखते हैं कि ग्रिड, ध्यान रखना ये जो तुम्हें सीएसएस बता रहा हूं, जो हम ये काम कर रहे हैं, ये इतना बेसिक काम है टीम कि तुम्हें हर जगह इसकी यूसेज मिलेगी। मतलब हर जगह तुम इसको यूज करोगे, क्योंकि कार्ड एक ऐसी चीज है जो तुम हर जगह बनाओगे, हर जगह बनाओगे। एक डैशबोर्ड लेते हैं, डैशबोर्ड में भी कार्ड्स होते हैं, करेक्ट। टेबलों को भी कार्ड फॉर्मेट में रखते हैं, राइट। कहीं भी जाओगे कार्ड तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। लॉबी जैसे तुम्हें मैंने बनाई है, बताइए, वैसी बनानी ही पड़ेगी। तो ये सीएसएस इतनी कॉमन है कि हर जगह यूज होगी। सो बिल्कुल उसको मेमोराइज कर लो, उसको समझ लो। तो वही चलते हैं, टेम्पलेट, और टेम्पलेट कॉलम की जगह करते हैं रो, राइट। कॉलम की जगह करते हैं रो। रो मतलब जो मेरी कार्ड रो है, कार्ड रो के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी कार्ड है, कार्ड, इसको मैंने रो बना लिया, इसका टेम्पलेट मैंने रो कर लिया इंस्टेड ऑफ कॉलम, राइट। इसको रो कर दिया। और मैं क्या बोल रहा हूं, सॉरी, रो कर दिया, और मैं क्या बोल रहा हूं कि जो पहला कंटेंट है इसमें, ये पहला पहला कंटेंट, इसने जितनी विड्थ लेनी है इसको लेने दो, करेक्ट। तो ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो, जितनी विड्थ लेनी है पहले वाले को लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। फिर दूसरा, दूसरे वाले को जितनी विड्थ लेनी है लेने दो, राइट, तो ऑटो, करेक्ट। और उसके बाद 1 FR डाल दो, 1 FR मतलब, करेक्ट। अब बाकी हमारा, करेक्ट, बाकी हमारा हमारा जो बच जाए वो लेफ्ट ओवर सेक्शन। तो इसको मैं लिख देता हूं सो दैट तुमको ये इजी रहे समझने में, करेक्ट। 1 FR मीन्स लेफ्ट ओवर सेक्शन। दिस, क्या लिखूं इसको मैं, दिस tells the first 2 rows, ऐसे लिखेंगे, first 2 rows, first two rows to take as much space, है ना, as they want, they or text needed, करेक्ट, नीडेड। जितनी जगह उनको चाहिए पहली 2 रो को वो ले लेंगे, और बाकी का लेफ्ट ओवर सेक्शन, करेक्ट। तो इतने से हम देखते हैं सेव करके कुछ फर्क पड़ता है। लेट मी कम हियर एंड रिफ्रेश, बिल्कुल बात बनी। अब
अभी भी स्पेस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने मार्जिन दिया हुआ है, अब अंदर आते हैं H3 और पैराग्राफ टैग में आते हैं। तो ऊपर तो मैंने काम सेट कर दिया, स्पेस एक्स्ट्रा हट गई। अब जो स्पेस है वो जो मैंने मार्जिन दिए हुए हैं H3 में और पैराग्राफ में वो उसके हैं। तो अब यहां पर आते हैं H3 में, करेक्ट, और मार्जिन बॉटम ठीक है, इतना ठीक है, मार्जिन बॉटम अलाइनमेंट साड़ी भी ठीक है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर पैडिंग में आते हैं, राइट, तो पैडिंग में सॉरी पैराग्राफ टैग में आते हैं। हाँ ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पैराग्राफ टैग में हम मार्जिन टॉप को करते हैं 0, नहीं चाहिए मार्जिन, राइट, मार्जिन नहीं चाहिए, करेक्ट है टीम, सेव किया। अब चेक करते हैं, कोई चेंज नहीं किया मैंने, बहुत लिमिटेड सीएसएस लगाई है, जहां चेंज कर रहा हूं बस जहां चेंज करना बहुत जरूरी है सिर्फ वहीं चेंज कर रहा हूं, अदरवाइज लिमिटेड सीएसएस। अब रिफ्रेश करते हैं, हाँ अब ठीक है, अब बेस्ट है, इजंट इट, यस और नो, ठीक है कि नहीं, राइट टीम, अब ठीक है। अब देखो नीचे ना बहुत मार्जिन आ रहा है, मतलब बहुत जगह आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ना हाइट बहुत ज्यादा दे दी, हमने हाइट बहुत ज्यादा दे दी। तो हाइट को मैं यहाँ पर 300 करता हूँ, कम कर देता हूँ, राइट, और अब रिफ्रेश करते हैं, करेक्ट, हाइट कम हुई, और भी कम कर सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, और भी कम किया जा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट चेक करते हैं नेटफ्लिक्स के साथ कैसा लग रहा है। भाई ये ठीक है, लेकिन जो ये टेक्स्ट है ना, ये तो ठीक है, एंजॉय ऑन योर टीवी, राइट, इसको टेक्स्ट को डाल देते हैं सो दैट हमें एग्जैक्ट व्यू मिले, एग्जैक्ट चीज मिले जो है, और हम कंपेयर भी कर सकें ठीक से। ये डाल दिया, एंड देन ये डाल दिया, वॉच एवरीवेयर, डाउनलोड, एंजॉय, अच्छा 2 बार एंजॉय आ गया, तो मैं पेस्ट किया, करेक्ट, लास्ट में डाल देता हूँ, और अब चेक करते हैं कि क्या मैच नहीं कर रहा, राइट, रिफ्रेश किया, क्या मैच नहीं कर रहा, ये जो वॉच ऑन स्मार्ट जो जो पैराग्राफ है वो मैच नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, करेक्ट, ये मैच नहीं कर रहा, और इसमें क्या मैच कर रहा है, देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, कम होना चाहिए, बट ठीक है, ठीक है, राइट, इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, करेक्ट, तो मैं यहां जाता हूं पैराग्राफ टैग में और इसको 16 कर देता हूं, करेक्ट, 16, ओके, वापस गए, रिफ्रेश किया, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, नहीं अभी भी ठीक नहीं है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, अब जैसे तुम लोग लिखते हो, राइट, स्टूडेंट्स तुम लोग लिखते हो, तो तुमने देखा होगा किसी की 2 लाइंस के बीच में कम गैप होता है, किसी के 2 लाइन के बीच में, जब एग्जाम पेपर लिखता है तो किसी के 2 लाइंस के बीच में कम गैप होता है, किसी के 2 लाइंस के बीच में ज्यादा गैप होता है। डू यू एग्री विद मी, यस और नो, लाइंस के बीच का डिस्टेंस किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, करेक्ट, ये मुझे बताना चाहिए अभी, नहीं इसको भी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी मुझे ध्यान देना चाहिए कि ये कलर अभी भी मैच नहीं कर रहा, देख रहे हो टीम, ये कलर अभी भी मैच नहीं कर रहा, राइट, तो एक काम करते हैं, ऑल्दो एक ग्रेडियंट है बट कलर तो मैच करना चाहिए, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका कलर चेक करता हूँ,
इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका कलर चेक करता हूँ। कहीं तो लिखा होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अरे बताओ भाई। हम्म। नहीं, शायद ये हो सकता है। लेट मी जस्ट टेक। तो कलर में ये लेके देखता हूँ। करेक्ट, शायद हो सकता है। लेट्स सी। डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या ये है? नहीं। अच्छा, फिर से देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। तुम लोग बताओ क्या मैच कर रहा है, या ग्रेडियंट की वजह से डिफरेंस लग रहा है। कलर वही है? क्या कलर वही है? जल्दी बताओ, देखो और बताओ। डिफरेंट है, करेक्ट। मे बी ओपेसिटी नहीं है, तो ग्रेडियंट। इट इज डिफरेंट बिकॉज यहाँ थोड़ा ग्रेडियंट है, यहाँ थोड़ा ग्रेडियंट है, और यहाँ ग्रेडियंट नहीं है। कलर तो वही है। चलो आगे करते हैं, इससे आगे करते हैं। इससे आगे क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? इससे आगे दिख रहे हैं आइकन्स। आइकन्स, करेक्ट। अब इसको पकड़ो, करेक्ट। आइकन्स। मैं कैसे आइकन्स लेके आऊं? एक तरीका तो ये है कि मैं आइकन्स, आइकन्स मतलब जैसे जैसे इमेजेस होती हैं, लोगोज होते हैं, ऐसे आइकन्स होते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं आइकन्स को इस तरह से ले आऊं, इमेजेस लोगों की तरह। जैसे मैंने यहाँ पर हेडर में जैसे मैंने ऐसे इमेज लिया। वन सेकेंड। हाँ, जैसे ऐसे इमेज लिया, लोगो लिया। एक तरीका तो ये है कि मैं इमेज में इमेज ले लूं। बट आइकन्स डिफरेंट होते हैं। तुमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इमेज में और आइकन में फर्क होता है। इमेज जैसे मेरी इमेज लगा दी है, मैंने तुम्हारी इमेज लगा दी, इमेज। बट आइकन्स, आइकन्स अलग चीज है। आइकन्स क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बूटस्ट्रैप। आइकन्स क्या है कि इनको आइकन्स बोलते हैं। अग्री? इनको आइकन्स बोलते हैं। डू यू एग्री विद मी? यस और नो टीम? इनको आइकन्स बोलते हैं, राइट। अब इनमें से मैं कोई भी रैंडमली आइकन ले लेता हूँ, करेक्ट। डोंट माइंड, हम कोई भी रैंडम आइकन्स ले लेते हैं। क्या रैंडम आइकन्स ने? ठीक है। अब आइकन्स में एक तरीका तो ये है कि तुम आइकन की सीएसएस को इंपोर्ट करो। समझ गए? तुमने यहाँ पर आइकन क्लास का नाम लिखा बी आई एरो राइट। तो बी आई एरो राइट, जैसे हमने क्लास ली, क्लास लिखी, तो हमने उसको डिफाइन किया। जब हम क्लास लेते हैं, रीजन, एफएक्यू, कार्ड, कंटेनर, तो वो हम डिफाइन करते हैं, करेक्ट। वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, करेक्ट। हमने जो क्लास ली अपने एचटीएमएल में, वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं। अग्री टीम? तो ऐसे ही इन्होंने जो क्लास ली है, इन्होंने जो क्लास ली है यहाँ पर, तो हमें वो सीएसएस चाहिए जहां पर ये क्लासेस डिफाइन हो। डू यू अग्री विद मी और नॉट? एक बार ध्यान से सोचो और मुझसे पूछो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे हमने यहां पर क्लास ली है, करेक्ट, क्लास ली है, और इन क्लासेस को हम यहां स्टाइल डॉट सीएसएस में डिफाइन कर रहे हैं, करेक्ट। ऐसे ही
जब इन्होंने क्लास ली हुई है तो इनकी भी कोई ना कोई सीएसएस होगी जहां पर ये डिफाइन होंगी। यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं? क्विकली, राइट? तो या तो वो क्लास ले लो, या तो इनसे बूटस्ट्रैप्स वालों से वो क्लास ले लो, या फिर तुम ये आइकन खुद बना लो। कैसे? थ्रू एसवीजी वी कैन क्रिएट। अगर हमें एसवीजी मिल जाए, एसवीजी पाथ, तो एसवीजी हमारा क्या होता है, एसवीजी आइकन्स को खुद बनाता है। डिड यू एग्री विद मी और नॉट? यू अंडरस्टूड और नॉट? एसवीजी आइकन्स को खुद बनाता है, एसवीजी आइकन्स को खुद बनाता है, तो तुम्हें कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्या करो, कुछ नहीं, यहां पर जाओ, लेट्स से तुम एक ले लो div, करेक्ट, और उस div को नाम दे दो, फॉर एग्जांपल उस div की क्लास नेम दे दो, फॉर एग्जांपल आइकन, ठीक है? और इसके अंदर तुम svg पेस्ट कर दो, कर दे पेस्ट, ठीक है? कोई इशू, कोई डाउट? मैंने एक div लिया, राइट, मैंने एक div लिया और उसमें मैंने वो जो svg है वो पेस्ट कर दिया। क्लियर टीम? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गुड। अब इस, अच्छा ठीक है, पहले इसको इसको देखते हैं एसवीजी डाल के कि कैसा दिखता है, क्या पता बिगड़ जाए, तो देख लेते हैं। रिफ्रेश किया तो देखो आइकन यहाँ आ गया छोटा सा, देख रहे हो? देख रहे हो? बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए? हमें चाहिए यहाँ राइट साइड बॉटम पे, हमें चाहिए राइट साइड बॉटम पे, राइट साइड बॉटम पे, करेक्ट, कॉर्नर पे, करेक्ट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो राइट, तो हम इसके लिए यहाँ पर CSS लिख देते हैं, डॉट रीजन, उसके बाद डॉट कार्ड के अंदर, कार्ड के अंदर जो हमारी डॉट आइकन क्लास है, मैं उसके लिए स्टाइल लिखता हूं कि भाई इसका फॉन्ट साइज, मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फॉन्ट साइज इसका बहुत छोटा होगा, तो फॉन्ट साइज का 40 दो, देखते हैं 40 पे बड़ा होता है कि नहीं होता। फिर फिर अब तुम्हें इसको, अब ढंग से सुनना है इस बात को, इसको तुम्हें इसको वर्टिकली बोलेंगे, इसको तुम्हें लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए? लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए, पहले ये बताओ, लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए, क्विकली? लेफ्ट चाहिए, राइट? राइट चाहिए। तो राइट लाने के लिए हमारी CSS, इफ यू रिमेंबर, मैं तुम्हें बताई भी थी कि राइट लाने के लिए हम बोलेंगे अलाइंड, एक तो मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, GN, अलाइन सेल्फ एंड, एंड मतलब राइट, ओके, करेक्ट, एंड मतलब राइट। और ये तुम्हें टॉप पे चाहिए कि बॉटम पे चाहिए? टॉप पे चाहिए कि बॉटम पे चाहिए? कम ऑन, टॉप पे चाहिए कि बॉटम पे चाहिए? फास्टर फास्टर, बॉटम पे। तो बॉटम पे चाहिए, इसके लिए भी जस्टिफाई, इस प्रॉपर्टी को अपने आप चेंज करके देखना, इसको स्टार्ट बॉटम ऐसे करके देखना, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ लिखना ही पड़ेगा, हाँ, जस्टिफाई सेल्फ कर दिया, एंड, ठीक है? अब इतने देखते हैं क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा भी कि नहीं? रिफ्रेश, आइकन तो आ गया लेकिन साइज नहीं बढ़ा हुआ, साइज नहीं बढ़ा हुआ, साइज बड़ा होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? फॉन्ट साइज दिया है मैंने 40, लेट्स से आई गिव 100, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए यार, फॉन्ट साइज नहीं। अब मैं चेक करता हूँ हाइट देके, किसकी हाइट दे देता हूँ मैं 100, अभी जस्ट चेकिंग के लिए, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। तो यहाँ हम मार खा रहे हैं कि
ना ये फॉन्ट साइज से बढ़ रहा है, करेक्ट, ना ये हाइट से बढ़ रहा है। इस पे 2 मिनट लगाते हैं। ये पोजीशन तो बिल्कुल ठीक आ गई, लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ रहा। अच्छा ठीक है, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एटलीस्ट पोजीशन ठीक हो गई। अब तुम डिफरेंट डिफरेंट एसवीजी कॉपी करो और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स बना लो। अग्री? ये क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट एसवीजीज कॉपी करो और अपने आप आइकन्स को बना लो। ठीक है टीम, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जैसे एक एरो का लिया, अभी मैं किसी और का लेता हूँ। जैसे मैंने एरो एस लिया, मैं एरो की जगह पर फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ। ठीक, इसका एसवीडी यहाँ लिखा हुआ है नीचे। यार बट फॉन्ट साइज से इसको बढ़ना चाहिए था, इसके साइज को, और क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? बढ़ना चाहिए था। एक मिनट देना बस मुझे, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, इनके पास भी एसवीजी है। तो इन्होंने क्या किया है, विड्थ और हाइट बढ़ाई है। ओके, और कुछ फॉन्ट साइज उसके पेरेंट्स में बढ़ाया है। ओके, तो मैंने भी ऐसे ही किया था, पेरेंट में बढ़ाया था। ठीक है, मैं एक जगह चेक करता हूँ और फिर बताता हूँ। पेस्ट कर दिया, और फॉन्ट साइज जो मेरा है, जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट टीम। कि भाई फॉन्ट फॉन्ट साइज से काम बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना? तो वही चेक कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट, यू रिफ्रेश इट, छोड़ दो उसे, मैं बताता हूँ। नहीं, हमारे हिडन ट्रायल से काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसको मैं तुम्हें देख के चेक करके बताता हूँ। ठीक है, तो इतना काम तो हमारा हो गया। आइकन्स लग गए, सिर्फ इनको साइज को बढ़ाना है आइकन्स के। ठीक है, तो ये नेटफ्लिक्स जैसा लग रहा है। तुम चाहो तो इस पे होवर इफेक्ट डाल सकते हो, अगर चाहो तो। कैसे डालोगे होवर इफेक्ट? कैसे डालोगे होवर इफेक्ट? बताओ टीम। राइट, रीजन डॉट कार्ड, कार्ड होवर, करेक्ट। और होवर में तुम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दो, करेक्ट। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। अब चेंज कैसे करोगे या क्या करोगे, वो हम क्या करें, चेंज हम क्या करें, लेट्स सी। इसका डार्कर वर्जन लेते हैं। क्लास और मार्केट देखते हैं कलर्स का, किसका कलर हम मिल जाए। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ये हमारा डिव है, ये हमारा डिव है। या ये हमारा डिव है। सॉरी। नाउ वी चेक कि कलर क्या है इसका। देखो कितने स्मार्ट लोग हैं ये,
ये अपने CSS को ऐसे बचा के रखते हैं, राइट, इस तरह से बचाते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, 111 ठीक है, अभी ये कलर ले लेते, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट। तो हमने ये हैश कोड ले लिया होवर के लिए, करेक्ट। अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और फिर होवर 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 होवर, राइट, हो गया, ठीक आ रहा है, राइट, ठीक है टीम। मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, ये थोड़ा डार्कर वर्जन है, इसका थोड़ा लाइटर वर्जन लेके देखता हूँ, क्या पता उससे बात बन जाए। होवर पे इसको ट्राई करते हैं, एंड देन वी से रिफ्रेश अगेन। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओवर भी हो गया, ठीक है टीम। इट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक योर योर नेटफ्लिक्स। क्यों टीम, गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक इट। और ये अभी ऐसे देखने पे लग भी नहीं रहा कि ये नेटफ्लिक्स नहीं है, अग्री, डू यू अग्री विद मी, यस और नो। ये लग भी नहीं रहा कि ये नेटफ्लिक्स नहीं है, देखो ये पार्ट तो बिल्कुल, ये लॉबी तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि नेटफ्लिक्स नहीं है, राइट। यहाँ आके आइकन्स की वजह से लग रहा है कि यार गड़बड़ है, करेक्ट, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। और फिर से नीचे आते हैं तो ये और खराब है, ये तो बिल्कुल बेकार है। अब इसको ठीक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम FAQ को ठीक करते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हमारा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा कि हमने सारा ब्यूटीफाई कर दिया, राइट। तो इसमें भी हमने कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, हाँ, सिर्फ थोड़ा सा चेंज। इसको हम पहले मिनिमाइज करते हैं रीजन को, और FAQ को खोलते हैं। और FAQ में सबसे पहले ये जो FAQ की क्लास है, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद सेम मार्जिन देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में दिया था बाकी सबके लिए, दैट इज 20 पिक्सल टॉप and 50 pixel right, then 20 pixel bottom, and then 50 pixel left, ठीक है, ऐसे होता है क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आ गया, करेक्ट, राइट। अब इसके बाद प्रॉपर्टी करते हैं लिस्ट, लिस्ट मतलब मेरा UL, लिस्ट मतलब मेरा UL। अब UL में लिस्ट में हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पैडिंग डाल देते हैं 0, भाई कोई पैडिंग नहीं चाहिए, अदरवाइज इसमें अननेसेसरी पैडिंग होती है अपने आप, तो उसको हम 0 कर देते हैं, 0 टॉप, 0 राइट, 0 बॉटम, 0 लेफ्ट। तो अब देखते हैं ये कैसा लगता है। तो हाँ ठीक है, प्रॉपरली आ गया। इसमें और नेटफ्लिक्स में क्या फर्क था, वन सेकेंड, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स वाले में गैप थोड़ा ज्यादा था, हमारा थोड़ा कम है, वो भी हम देख लेंगे, आगे चलते हैं। अब आते हैं लिस्ट आइटम पे सॉरी, करेक्ट, आइटम पे। तो अब इस आइटम में हम थोड़ा मार्जिन ज्यादा डालते हैं, से 8 टॉप राइट 0, देन बॉटम 8 और ये 0, करेक्ट। एक तो ये करा, और ऑब्वियसली हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, अच्छा टीम बताओगे मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी नेटफ्लिक्स वाले में और इसमें, मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, मेन हमें क्या नहीं ठीक लग रहा तुम्हारे हिसाब से, मेन हमें क्या ठीक नहीं लग रहा अकॉर्डिंग टू यू, टेल मी टीम क्विकली, लास्ट 5 minutes एंड देन वी आर डन, अकॉर्डिंग टू यू, करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कलर, हमारा ऐसा कलर है, इसका ऐसा कलर है, राइट। तो मेन हमें कलर ठीक नहीं लग रहा, तो हम आइटम में जाते हैं और ग्रे कलर की जगह, सॉलिड कलर की जगह
हैश कोड यूज करते हैं, अगेन एज आई टोल्ड यू, करेक्ट। तो मैंने हैश कोड पहले से लिखे हुए हैं, मतलब मेमोराइज किए हुए हैं, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अदरवाइज हम नेट पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा हैश कोड यूज करते हैं। तो ये मैंने बैकग्राउंड के लिए हैश कोड डाला, करेक्ट, क्लियर है। और जो होवर है उसमें भी लाइट ग्रे नहीं है, होवर के लिए हमने हैश 65R 65G 65B, करेक्ट। अब चेक करते हैं ये हमारा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। सिर्फ हमने सिर्फ कलर चेंज किया, बाकी सब एज इट इज है। कलर ठीक चेंज किया और मार्जिन इंट्रोड्यूस किया, राइट। अब चेक करते हैं। ओ यस, क्या बोलते हो टीम, है कि नहीं, क्या बोलते हो टीम, इज इट गुड और नॉट, इज इट गुड और नॉट। ये जो एकदम एकदम आ रहा है ना, एकदम जल्दी से आ रहा है। अच्छा चलो एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ चेक करने के लिए। ये बहुत जल्दी से जो आ रहा है, यहाँ देखो बहुत स्लोली आ रहा है। आई गेस यू नो द आंसर। यहाँ देखो बहुत स्लोली आ रहा है, बहुत स्लोली आ रहा है, राइट। और हमारा वाला थोड़ा फास्ट आ रहा है। चलो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा फास्ट आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू मुझे क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू मुझे क्या करना चाहिए। करेक्ट, मुझे ट्रांजिशन डिले लगाना चाहिए, मुझे ट्रांजिशन लगाना चाहिए। हमने कहीं लगाया भी था, ये रहा ट्रांजिशन, करेक्ट। लॉबी के लिए लगाया था हमने, वही होवर पे हमें ट्रांजिशन लगाना चाहिए, मतलब एनिमेशन, ट्रांजिशन मतलब एनिमेशन, 3 सेकंड का डिले, थोड़ा डिले कर दे, राइट। इससे स्मूथनेस आती है, क्या आती है, स्मूथनेस। नाउ यू सी, करेक्ट। अब ठीक है, करेक्ट, अब ठीक है। थोड़ा और करके देखें, लेट्स से 5 एंड देन वी चेक, रिफ्रेश, नो, 3 इज गुड। ठीक है टीम, डिड वी अचीव व्हाट वी एम्ड फॉर, यस और नो। क्या हमने वो किया जो हमने एम किया था। अरे यार तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स लग रहा है, क्या बोलते हो, लग रहा है कि नहीं लग रहा, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल नेटफ्लिक्स, है ना। मैं अगर ये पेज साइबर कैफे में या तुम्हारे लैन पे छोड़ दूं, तो सब क्या समझेंगे कि ये नेटफ्लिक्स ही है। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैकर्स डू। लिटिल ऑफ टॉपिक, बट यही काम हैकर्स करते हैं। तुम्हारी मेन लॉगिन जो सोशल मीडिया साइट है उनके पेजेस बना लेते हैं और वो थ्रो करते हैं तुम्हारे लैन पे। तुम जब उस पर लॉग इन करते हो तो तुम्हारे यूजर आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, खत्म बात। ओके, सो वी अचीव व्हाट वी एम्ड फॉर, राइट। वी हैव अ क्वेश्चन आई गेस, राइट। So, sir, please, okay, one second. Let me just check. Sir, please share this on WhatsApp. अच्छा, मतलब कोड चाहिए तुम्हारे को, right? Correct? You need code. हाँ, sure, 100%. I'll share it. No problem. तो टीम, हमने आज क्या सीखा, हमने आज पूरी नेटफ्लिक्स की लॉबी कंप्लीट की, करेक्ट। हमने अपने कोड में बहुत मिनिमम चेंजेस किए, करेक्ट, जितने हो सकते थे, जितने करने चाहिए थे। और हम इसको बिल्कुल क्लोज टू क्या ले आए, क्लोज टू ओरिजिनल ले आए। इतना ओरिजिनल कि हमें भी लग रहा है कि यार तो नेटफ्लिक्स का पेज है, करेक्ट। हाँ, जो फुटर है मे बी नेक्स्ट क्लास में या फिर बूटस्ट्रैप के साथ, जब मैं बताऊंगा, क्योंकि आज नहीं करते हैं, करेक्ट। आज ब्यूटिफिकेशन में सारा टाइम लग गया, तो ब्यूटिफिकेशन इज गुड। कल बूटस्ट्रैप शुरू करेंगे, करेक्ट। बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे करते हैं, एंड उसके साथ हम फुटर करेंगे, या फुटर में करके तुमको कोड भेज दूंगा, करेक्ट। इज दैट फाइन, कि फुटर में भी सेम सीएसएस है, तो मैं तुम्हें फुटर तुमको तुमको कोड में भेज दूंगा, राइट। परफेक्ट, आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कमाल काम किया है हमने, हमने टीम, हमने। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो, राइट। आपने पेशेंटली सुना,
आपने बहुत अच्छे से इसको ग्रैब किया एंड नाउ आई डिमांड, क्या आप प्राइम वीडियो या हॉटस्टार जैसी लॉबी बना सकते हैं? यस और नो? क्या आप प्राइम वीडियो हॉटस्टार जैसी लॉबी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, करेक्ट. सो दैट इज योर असाइनमेंट. ईदर यू मेक प्राइम वीडियो लॉबी और हॉटस्टार लॉबी, करेक्ट. ये आपका असाइनमेंट है. टिल फुटर आई विल सेंड इट टू यू. हाँ, श्योर श्योर श्योर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है. अब नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली कल, बिल्कुल कल हम बूटस्ट्रैप करेंगे. आई विल गिव यू अ कूलिंग पीरियड ऑफ सैटरडे एंड संडे. डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी. आई विल गिव यू अ कूलिंग पीरियड ऑफ सैटरडे एंड संडे. आप अपनी लॉबी प्रिपेयर करो, इसको प्रैक्टिस करो. कल हम क्लास लेते हैं बूटस्ट्रैप की. वी फिनिश बूटस्ट्रैप इन टुमारोज क्लास. मंडे हम करेंगे, मतलब इसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा? जब हम बूटस्ट्रैप कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा कि इसको डायनेमिक कैसे बनाए, करेक्ट. इसको डायनेमिक कैसे बनाए? अभी जो काम है सारा स्टैटिक है, इसको डायनेमिक कैसे बनाए? तो हमें सीधा एंगुलर और रिएक्ट पे जंप करना है, या तो एंगुलर या रिएक्ट. एंड देन वी जंप ऑन द बैकएंड, मतलब नोड, एक्सप्रेस, राइट, और फिर डेटाबेस. तो ये हमारी जर्नी रहेगी, जैसा मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था. फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डीबी. फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डीबी, करेक्ट. सी यू टीम, सी यू टुमारो. We'll start the bootstrap tomorrow. Okay, you are going to love it, trust me. Okay team, bye for now.